दोस्तों आज हम बात करेंगे दमे की, यानी कि तमक श्वास की, यानी कि अस्थमा की। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ कान को छेदने से, जैसे कि लेडीज जो होती हैं वो अपने कान छिदवाती हैं और उसमें वो ज्वेलरी डालती हैं, वैसे हमारे कान में एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसको छेदने से दमा जो है वो कैसे जड़ से खत्म होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके पीछे क्या थ्योरी है उसके बारे में बताऊंगा। उस आपको समझाने के लिए एक मैंने छोटा सा डायग्राम भी बनाया हुआ है। पहले आप ये क्लिपिंग देखें। आपने देखा कि हमारे पास एक दमे का पेशेंट था, अस्थमा का पेशेंट था, और हमने बहुत ही जेंटली स्टरलाइज कंडीशन में एक स्टरलाइज थ्रेड से कान के एक पर्टिकुलर पार्ट पर उसका छेदन यानी कि ईयर पायरसिंग कर दी, और पेशेंट को कुछ ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई और वो आगे भी ठीक रहेगा, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। बड़े आराम से हम हफ्ते के बाद उसको वहाँ से थ्रेड को निकाल देंगे और उसमें हम जो कोई ज्वेलरी जो है, छोटी सी कोई पोका जो है, उसको हम पहनने के लिए उसको डाल देंगे। तो ये तो था प्रोसीजर जो आपने हमारी क्लिपिंग में देखा। लेकिन इसके पीछे थ्योरी क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है, और ऐसा करने से जो दमा है, जो अस्थमा है, वो बिल्कुल क्यों ठीक हो जाता है, तो उसको मैं आज आपको समझाऊंगा। देखिए, अस्थमा यानी कि आयुर्वेद में इसको तमक श्वास कहा जाता है। अब ये हमारा कान है और ये हमारे फेफड़े हैं। अब होता क्या है, जिस व्यक्ति को अस्थमा होती है उसके ब्रोंक्योल्स तक काफी इन्फ्लामेशन यानी कि अंदर स्वेलिंग रहती है और अंदर से म्यूकस आता रहता है, बहुत अनकंफर्टेबल रहता है, उसको इस जगह पर टाइटनेस फील होती है। तो हमारे कान में भी वेगस नर्व की सप्लाई है और हमारे लंग्स में भी वेगस नर्व की सप्लाई है। जब वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हमने ईयर पायरसिंग करनी होती है, यानी कान का छेदन करना होता है, जो बहुत वर्षों के अनुभव से आता है कि कौन सी जगह है और